दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। पूरे फरीदाबाद को डेवलप करने का काम चल रहा है। जिधर भी देखें तोड़ फोड़ की खटाखट की आवाजें आ रही हैं। हर दिन जेसीबी चल रही है और पूरे अतिक्रमण को, गंदगी को, कब्जों को हटाया जा रहा है और पूरे फरीदाबाद को नए तरीके से विकसित करने का काम चल रहा है। एक तरफ तो दूसरी तरफ जो आरोप है प्रतिपक्ष का वो ये है कि फरीदाबाद में तोड़फोड़ चल रही है, लोगों को उजाड़ा जा रहा है, लोगों को यहाँ से भगाने की कोशिश हो रही है और ना जाने क्या क्या आरोप हैं प्रतिपक्ष के। इसी पर, इस तोड़फोड़ के मसले पर जवाब लेने के लिए, बात को समझने के लिए हमारे साथ एक बार फिर कंचन मिश्रा होंगे, जो आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं और अपनी बात को बड़ी प्रमुखता से रखते भी हैं। तो आइए चलता हूँ आज कंचन जी के पास। कंचन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सत्य हुंकार। नमस्कार सतपाल भाई, और आपके व्यूअर्स को भी नमस्कार करता हूँ मैं। जैसा कि मैंने कहा कि पूरे फरीदाबाद में हर कोने से, हर कॉलोनी से, हर गांव से, हर क्षेत्र से ये खबरें आ रही हैं कि तोड़फोड़ है, सीलिंग हो रही है, अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। तीन डिपार्टमेंट, नगर निगम हो, एचएसबीपी हो और या चाहे डीटीपी हो, ये लगे हुए हैं और ताबड़तोड़ तोड़फोड़ चल रही है। क्या अब ये शहर विकसित होगा, बेहतरीन हो जाएगा, या जैसा कि आप आरोपित करते हैं कि भाई लोगों को भगाने का और लोगों को परेशान करने का काम चल रहा है? क्या कहेंगे सर? सर, एक लाइन में अगर बोला जाए ना तो ये विकास नहीं हो रहा, विनाश लीला चल रहा है सर। और पता नहीं क्या हो गया है ये बीजेपी सरकार को, बीजेपी गवर्नमेंट को, कि कौन सा विकास का इन्होंने डिफिनीसन कहाँ से पढ़ लिया, किसने इनको समझा दिया कि इसको विकास बोलते हैं। तोड़फोड़ करो, गरीबों को भगाओ, सबको हटा दो, सबका वोट कटवा दो। मतलब क्या चल रहा है इन लोगों के दिमाग में? कौन सा फितूर सवार हो गया है? हिटलर शाही जैसा ये लोग फरमान जारी करते हैं और पिसता है कौन? तो गरीब, जो लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो पिस रहे हैं, और बुरी तरह से पिस रहा है सर। इतनी बुरी तरह से पिस रहा है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ, मैं महसूस करता हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ, तो वो लोग इतने ज़्यादा त्रस्त हो गए हैं इस बार इस बीजेपी सरकार से, जो महसूस इन लोगों को भी है, बीजेपी गवर्नमेंट को भी महसूस है इस बात का कि भाई अब ये हमारे वोटर नहीं रहे। वो जानते हैं कि जो लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं, जिन्होंने मुझे हमेशा जिताया, जिन्होंने हमेशा हमें वोट दिया है, अब ये हमारे वोटर रहे नहीं। तो इनके वोटर, नए वोटर बनाने हैं इनको। तो अपर क्लास के जो लोग हैं, अपर जो लोग हैं, उन पे अपना ये फोकस कर रहे हैं, और लोअर मिडिल क्लास का जो इनके हाथ से निकल गया है जो वोटर, उसको ये एकदम मिटा देना चाहते हैं। चाहे वो तोड़फोड़ के माध्यम से हो, झुग्गी हटाने के नाम पे हो, या सुंदरता के नाम पे हो, इंक्रोचमेंट के नाम पे हो, एसआईआर के थ्रू वोट काटने का हो, जो भी जैसे भी बनता है, कहीं ना कहीं जो उस सब का जो ठेकरा फूट रहा है वो गरीबों पे, लोअर मिडिल क्लास के लोगों पे जा रहा है। नहीं, क्या आप ये कह रहे हैं कि जहाँ पर अतिक्रमण है, झुग्गी हैं, झोंपड़ियाँ हैं, अव्यवस्थित तरीके से लोग बसे हैं, ज़मीनों पर कब्जा कर लिया सरकारियों पे, क्या उनको ना हटाया जाए? नहीं, कौन बोला आपको कि सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर लिया? सरकारी ज़मीन पे अगर किसी ने कब्जा किया है ना, ये जो बड़े बड़े राक्षस लोग हैं ना, बड़े बड़े नेता सब जो हैं, उन्होंने कब्जा करके रखा हुआ। ये 25 गज 30 गज में घर बना करके रहने वाले लोग, ये कब्जा करने वाले लोग हैं। ये बिहार, यूपी, पता नहीं कहाँ, बंगाल से आए हुए लोग जो हैं, ये कब्जा करने वाले बाहुबली हैं। ये कब्जा करेंगे? ये कैसे कब्जा कर सकते? इन्होंने खरीदा है भाई, अपनी गाढ़ी कमाई लगाया हुआ है इन्होंने। गांव से ज़मीन बेच करके, कमेटी खोल करके, सोसाइटी खोल करके, पेट काट करके। आप समझिए बात को। ये 25 गज घर बनाना कब्जा नहीं करता लोग। कब्जा तो ये जो बड़े बड़े फार्म हाउस बना करके बैठे हुए हैं ना, ये लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं। इनका दिमाग हो गया है खराब, मैं सच बता रहा हूँ। और आप जिसको कहते हो ना सतपाल भाई कि ये जो है सब इंक्रोचमेंट है, इन्होंने कब्जा कर रखा है, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैं जनता को भी कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखिए, एक नक्शा वायरल हो रहा है। वो नक्शा है जो जिसपे इन लोगों ने मार्किंग कर रखा है पंचशील और दीपावली कॉलोनी को। और इसमें ये देखिए, ये नक्शा मैं जो दिखा रहा हूँ, ये ध्यान से देखिए। ये अवतार सिंह जी का कोठी है, यहाँ से ये स्टार्ट होता है। और ये आपको पिंक कलर का जो दिख रहा है ना सर, ये पूरा देखिए, यहाँ से लेकर के पूरा ये पंचशील कॉलोनी पूरा है। ये देखिए, ये आ गया आपका दीपावली कॉलोनी। ये जितना भी पिंक दिख रहा है ना सर, अब ये देखिए पिंक क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने साइड में
कि पिंक करके इन्होंने मार्क किया कि जो पिंक दिख रहा है वो है इंक्रोचमेंट। अब आप इनका मानसिकता समझिए, ये जो जितना पिंक एरिया दिख रहा है जिसको इंक्रोचमेंट बता रहे हैं, सब तोड़फोड़ करेंगे। अब इतना ज़्यादा तोड़फोड़ होने वाला है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये 3000 घर जो टूटेंगे, ये जो जनता, इतनी जनता क्या करेगी, कहाँ जाएगी, कैसे रहेगी? वो तो ये कह रहे हैं ना कि भाई ये जो एरिया है ये लाइसेंसी एरिया है, दुर्गा बिल्डर का एरिया है, उसने लाइसेंस लिया था, उसके ऊपर तुम लोग बस गए। नहीं, लाइसेंस लिया था, लाइसेंसी एरिया है, तो आप मुझे बताइए कि इन लोगों के पास रजिस्ट्री कैसे हुआ, रजिस्ट्री कहाँ से आया? इन लोगों को बिजली बिल जो आपने दिया है, मीटर लगाया, कैसे लगा मीटर? बिना रजिस्ट्री का, बिना पावर अटॉर्नी का मीटर तो नहीं लगता ना। आप जो कह रहे हो कि हमने ये कॉलोनी पास कर दिया, फिर कैसे पास किया आपने? आप जो नाले बना रहे हो, रोड बना रहे हो, उसमें कहीं कहीं रोड बना है। कौन सी कॉलोनी पास किया आप? ये कह रहे हो दुर्गा बिल्डर वाली कॉलोनी पास? नहीं, पंचशील और ये दीपावली, आप दीपावली ही क्यों तो कह रहे हो कि आपने कब्जा करके रखा हुआ? वो जो लिस्ट आया था उसमें दीपावली और पंचशील दोनों का नाम था, पास वाले लिस्ट में जो था। तो फिर कहाँ से ये सब हो रहा है, कैसे हो रहा है ये सब? आज सब ने रजिस्ट्री करवा रखा है, सबके पास मोटेशन है। जैसे आप एक बताओ ना, आप सब ने जो सब कह रहे हैं, ये कह रहे हैं फॉल्स है, रजिस्ट्री फॉल्स है। आप जब रजिस्ट्री फॉल्स कहते हो ना, तो सरकार फॉल्स हो जाती है, समझिए बात को। क्योंकि आपने स्टम्प पेपर लगाया हुआ है ना, उसमें स्टम्प ड्यूटी दिया है, स्टम्प ड्यूटी पे किया है, गवर्नमेंट को गया है ना टैक्स उसका। तो फिर आप मतलब कहाँ से, फिर तो पूरा गवर्नमेंट का जो सिस्टम है पूरा कोलैप्स हो जाएगा। लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि रजिस्ट्री भी इसका मतलब फाइनल नहीं होता। तो ये जो आप अफरा तफरी का माहौल बनाना चाह रहे हो जनता के बीच में, ये सही नहीं है। गरीब लोग पिस रहे हैं इसमें। आपको सोचना पड़ेगा कि एंड ऑफ द डे जितना भी आप सहूलियत लाते हो, उन लोगों के लिए तो लाते हो सर। अपर क्लास को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गैस का दाम बढ़ जाए, अपर क्लास को क्या फ़र्क पड़ता? 1000 रुपये पे कर रहा था, 1500 पे करेगा, 500 रुपये से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो अपर क्लास, जो करोड़पति लोग हैं, आप समझिए फ़र्क किसको पड़ता है? फ़र्क उसको पड़ता है सतपाल भाई, जिसका दिहाड़ी 500 रुपये है। तो अगर उसका सिलेंडर का कीमत 250 रुपये बढ़ जाता है, तो आधे दिन की दिहाड़ी उसमें चली जाती है। सिलेंडर का दाम बढ़ना मतलब केवल सिलेंडर का दाम बढ़ना नहीं होता, उससे जुड़ा हुआ हर एक चीज़ का दाम बढ़ जाता है। कंचन जी, मैं समझना ये चाहता हूँ जो आप कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि इनको सरकार उजाड़ना चाहती है, इनको हटाना चाहती है। क्यों हटाएगी सरकार इनको? ये वोटर तो आज भी सरकार के ही है ना, वोट भी तो ये वहीं दे रहे हैं, तो ये अपने वोटर को क्यों हटाएंगे? मैं आपको एक बात बताऊं, जो मुझे सूत्रों से पता चला है, मैं इस पे कोई वो नहीं रख रहा, सूत्रों से जो पता चला, अभी जो SIR चल रहा है फरीदाबाद में, ये SIR जो चल रहा है ना सर, ये वोट काटने का एक नया तरीका इन्होंने ईजाद किया है। और जिसकी वजह से जो गरीब लोग हैं, किनका वोट काट रहे हैं, किनका वोट काट रहा है आप जानते हैं? सबसे पहली बात, इनका प्रोसेस समझिए। इन्होंने क्या किया है, इनके पास इतनी सारी सहूलियतें हैं, इनके पास इतने सारे लोकल नेता हैं, कुछ भैया नेता इतने हर एरिया में हैं, इन्होंने बना रखा है। हर एक बूथ पे इन्होंने, बीजेपी वालों ने 4 अपने नेताओं को दे दिया है काम कि भाई जाओ और अपने लोगों का वोट बनवाओ, SIR कराने में मदद करो। और मदद के नाम पे वो क्या कर रहे हैं मदद, वो चूँकि लोकल हैं, उनको पता है कि कौन कांग्रेस का आदमी है, कौन बीजेपी का आदमी है, कौन आम आदमी पार्टी का आदमी है। तो वो बीजेपी के 4 लोग हर एक बूथ पे, चूँकि BLO उन्हीं का सुनता है किसका वोट काटना है, किसका वोट जोड़ना है। इतने सारे प्रावधान हैं उस SIR के फॉर्म में कि आपका वोट काटना है हो तो 1 मिनट में कट जाएगा वोट। तो उस प्रावधान के हिसाब से जिसका वोट काटना है, वो 4 लोग जो उनके बूथ पे जो उन्होंने लगा रखा है बीजेपी वालों ने, वो डिसाइड करते हैं कि किसका वोट बनना है, किसका वोट काटना है, किसको फॉर्म देना है, किसको फॉर्म नहीं देना है। समझिए बात को। अब जिम्मेदारी आती है कांग्रेस पे, आम आदमी पार्टी पे, जो विपक्षी के जो लोग हैं, वो भी अपना आदमी लगाए। तो कांग्रेस तो जैसे एकदम से सो गई है, मतलब केवल वो कहीं कहीं जो है ना उनका बाइट आ जाता है। मतलब आरोप तो लगा रहे हैं कि SIR गलत हो रहा है, लेकिन SIR कराने में मदद वो नहीं कर रहे हैं। है ही नहीं ना उनके पास। कांग्रेस तो ख़त्म हो गई एक तरह से देखा जाए तो। वो उनका मतलब केवल बाइट देने के अलावा, बड़े नेता जो कभी कभार दिख जाते हैं, उनके अलावा जो ज़मीनी स्तर पे जो नेता होना चाहिए, पकड़ होना चाहिए, जो कि बूथ स्तर पे जाकर के काम करे, SIR में जाकर के हेल्प करे, उस टाइप का पकड़ तो बीजेपी के अलावा किसी के पास है नहीं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं आम आदमी पार्टी का नेता हूँ और हमारे पास भी उस
टाइप का जो है ना, बूथ मैनेजमेंट करने के टाइप पे हर बूथ पे 4-5 लोगों को लगा दूं, उस टाइप का हमारे पास कोई व्यवस्था अभी बना नहीं है। लेकिन बीजेपी के पास तो है। तो ये एक पक्षीय हो रहा है सर, आप समझिए बात को। मतलब एंड ऑफ द डे ये होगा कि जो गरीब लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, जिनका घर टूट रहा है, जिनकी झुग्गियाँ टूट रही हैं, जो किसी विशेष समुदाय के लोग हैं, समझ रहे हैं, उन सब का वोट ये काट देंगे। वोट बचेगा किसका? जो किसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, या जो अपर क्लास के लोग हैं, या जो जिनके बारे में इनको पता है। इन आप ये करेंगे जो बीजेपी को वोट करेगा उसका बचेगा, बाकी का वोट कट जाएगा, वोट काट देंगे। लेकिन ये कैसे माने कि जिन लोगों के घर टूट रहे हैं उनको वोट नहीं करेंगे? वोटर तो इन्हीं का है ना। मैं वही नहीं, कहाँ कहाँ से, जब घर ही नहीं रहेगा, SIR में उनका नाम ही नहीं आएगा, उनका वोटिंग ही नहीं बनेगा, वो तितर बितर हो जाएंगे। आपको क्या लगता है कि अगर मान लीजिए 3000 घर टूटेगा तो वो 3000 लोग वहीं पर बैठे रहेंगे? कोई चला जाएगा बदरपुर, कोई चला जाएगा उड़ीसा, कोई चला जाएगा कलकत्ता जॉब ढूंढने के लिए, कोई बिहार वापस चला जाएगा, कोई फरीदाबाद में ही इधर उधर अपने चला जाएगा। वो भी तो इन्हीं के वोटर है ना, वो भी तो इन्हीं के वोटर है, नुकसान तो इन्हीं को ही होगा ना। अब इनके वोटर नहीं है, इस बार यही तो फर्क है। अब इनको ये महसूस हो गया है कि अभी जो अगला इलेक्शन जो 3-4 साल के बाद होना है, जिसकी तैयारी में ये लग गए हैं, तो इनको ये महसूस हो गया है कि हमारा वोट बैंक खिसक गया है। लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो हमारे वोटर अब रहे नहीं। क्यों नहीं रहेंगे? महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, आप समझिए ना। और वो आने वाले दिन में तो और बढ़ने वाला है। महंगाई भी बढ़ने वाली है, बेरोजगारी भी बढ़ने वाली है, लोग भूख करेंगे, खाना के लिए तरसेंगे, ऐसा माहौल आने वाला है। तो वो इनको पता है कि आने वाले दिन का जो माहौल बनेगा उसमें हमारा लोअर मिडिल क्लास के जो वोट है हमारे पास रहेगा नहीं। तो वो उनका या तो वोट कम काट दो, और जो अपर क्लास के लोग हैं उनका वोट बनाने के लिए ये गंदगी। पता है सबसे बड़ी बात, दुख की बात क्या है? ये जो कॉलोनियाँ है ना सर, ये सरकार के नज़र में गंदगी है। साफ करो इसको, समझ रहे ना? अरे भैया, वहीं से वोट मिला था जिससे तुम जीते हो, उनका सम्मान करो, उनका रिस्पेक्ट करो। मैं बड़ा दुखी हूँ सर। मैं आपको एक बात बता दूँ, जनता को भी कह दूँ कि भाई साहब, ये पता नहीं क्या चल रहा है इन लोगों के दिमाग में, ये कौन से साजिश चल रहा है। मैं उस साजिश का पर्दाफाश नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास उतना सोर्सेज नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये ना कोई साजिश जरूर चल रहा है। और उस साजिश के तहत ये सारे जो मैंने अभी आपको नक्शा दिखाया, ये सब टूटने वाला है। और मैं बड़ी दुखी मन से कह रहा हूँ कि आप लोग अभी भी एक इकट्ठा नहीं हुए हो। आप लोग एक हो जाओ और एक हो करके विरोध करो इनका। ये विरोध की भाषा को समझते हैं, ये वोट के चोट को मानते हैं, और नहीं विरोध करोगे तो तोड़ दिए जाओगे, हटा दिए जाओगे, नाश कर दिए जाओगे, भगा दिए जाओगे यहाँ से। उनको तो लग रहा है कि उनका टूटेगा ही नहीं। पहले भी ऐसा होता रहा, 2013 में भी हुआ, 15 भी हुआ, होता रहता है। लोग आएंगे, राजनीति करेंगे, तोड़फोड़ कुछ तो होनी है नहीं। उनको नहीं लग रहा। ये जो लोकल नेता सब है ना, टुच भैया नेता जिसको मैं बोलता हूँ सर, वो जा करके उनके कान में फूंक रहा है, मैं हूँ ना, नहीं होने दूंगा, नहीं टूटने दूंगा। मैं तुमको लेके गया था ना नेताजी के पास। अरे भैया, मैं फिर से कह रहा हूँ, वही नेताजी तुड़वा रहे हैं और वो तुड़वाएंगे। आपका रिएक्शन देखने के लिए वो शांत हैं कि क्या रिएक्शन कहाँ तक रिएक्ट करोगे आप, वो देखने के लिए शांत है। वो तुड़वाएंगे। आप लोग अपना सब देख लो कि कैसे क्या करना है, समझिए बात को। जनता क्या करे, कहाँ जाए? जब उनका जनप्रतिनिधि उनकी बात नहीं सुनेगा तो फिर जनता के पास ऑप्शन भी क्या बचता है? उनके पास अधिकार है, उनके पास सत्ता है, सरकार है, वो चाहे तो तोड़ ही सकते हैं। नहीं, कुछ ना कुछ तो हर ऑप्शन को खंगालना पड़ेगा। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में एक समूह बना करके सुप्रीम कोर्ट में जाए, कुछ लोग नेताओं का विरोध प्रदर्शन शुरू करें, कुछ लोग उनको ये एहसास दिलाए, बीजेपी को, सरकार को, तंत्र को, कि भाई अगर मेरा घर टूटा तो आप लोगों को भी यहाँ से जो वोट मिला है ना, उससे आप हाथ धो लो। यही वोट की चोट ही ये लोग सुनते हैं। तो अंत में कंचन जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि SIR का होना और तोड़फोड़ का होना, ये कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों की बड़ी तैयारी है? क्या आप ये कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल सर। आप ये केवल यहाँ फरीदाबाद में हो रहा है ऐसा नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं सर कि ये एक इन्होंने, पता नहीं किसने इनको दिमाग दिया है, कहाँ से ये लेके आए हैं। ये यही नहीं हो रहा है, ये दिल्ली में हो रहा है, ये बिहार सब में हो रहा है, तोड़फोड़ यूपी में हो। सबसे बड़ी बात ये, इनको ना मजा आ रहा है। बुलडोजर, आप ये अपने आप को सुशोभित करते हैं सर, बुलडोजर बाबा, बुलडोजर चचा। ये इनका मानसिकता छिन्न हो गया है सर। ये पता नहीं क्या चाह रहे हैं, देश में कौन सा अफरा तफरी का माहौल बनाना चाह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। ये क्यों ना माना जाए कि भाई किसी भी चीज़ का पुनर्निर्माण करने के लिए उसको तोड़ना ही पड़ता है पहले। तो खुद टूट जाओ ना पहले। आप लोगों ने संभाला ना, हरियाणा को संभाला है 10 साल 11 साल से, देश को संभाला 13-14 साल से,
देश ने देख लिया कि भाई अगर 70 साल में कुछ नहीं हुआ तो 14 साल में भी कुछ, 12 साल में भी कुछ नहीं हुआ, नाश की तरफ चले गए। ना बेरोजगारी मिटी, ना लोगों को जो है भूखमरी से निजात पाया लोगों ने, ना ही लोगों को अभी तक शिक्षा का कुछ व्यवस्था हो पाया, ना हेल्थ का कुछ आपने उस पर काम किया आपने, ना ही महंगाई पे आपने कोई काम किया, ना आप समझिए बात को, लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में आपने कोई सहयोग नहीं दिया अभी तक। सबसे बड़ी बात पता है सर, जीवन स्तर का मतलब क्या होता है पता है? आप किसी से भी बात करो आज के डेट में, हर एक आदमी टेंशन में है, सब लोग टेंशन में जी रहे, झूठ की जिंदगी जी रहा है सर। सबके ऊपर में लोन है, ऑटो अगर चला रहा है ना तो ऑटो लोन पे लेके चला रहा है, अब उसको ईएमआई का टेंशन है, इधर गड्ढे हैं तो ऑटो टूट गया तो उसका रिपेयर कर, मतलब मिला जुला के अगर बात किया जाए पूरा देश जो है ना सर कुड़ रहा है। मजाक बना करके ये सरकार ने मजाक बना करके रखा हुआ है गरीबों का। मजा कौन ले रहा है? 20-25 लोग जो बहुत ऊपर लेवल पे हैं उनको मजा आ रहा है, बाकी लोग जो उनसे नीचे हैं, 20-25 लोग से जो नीचे हैं वो देश छोड़ के भाग रहे हैं, जा रहे हैं यहाँ से अपना कहीं और अपना गुजर बसर करने के लिए। जो मर रहा है ना सर वो लोअर मिडिल क्लास मर रहा है। इस बात को हमें समझना होगा, लोगों को भी समझना होगा, और इस सरकार की जो मानसिकता है उसको सही से पहचान करके फिर लोगों को डिसीजन लेना पड़ेगा सर। ठीक है कंचन जी, आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।